नमस्कार। हम विश्व की जनजातियों का अध्ययन कर रहे थे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा था जो शीत प्रदेशों के अंदर निवास करती हैं। आज हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर रहने वाले एक जनजाति के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बुशमैन। इस लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि बुशमैन कहाँ निवास करते हैं, किस प्रकार का वो कार्य करते हैं, अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इसके अतिरिक्त किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं और उनका घर, उनका आवास किस प्रकार का है। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि जो बुशमैन लोग हैं वो कहाँ रहते हैं या उनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो बुशमैन जो लोग हैं वो अफ्रीका के अंदर एक कालाहारी मरुस्थल है वहाँ निवास करते हैं। तो मेनली इनका जो रेजिडेंशियल एरिया है वो है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल के अंदर जो अफ्रीका के अंदर पड़ता है एक शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ ये लोग निवास करते हैं। इनके कई नाम हैं जिसमें सान, रबी, बसारवा ये इनके प्रमुख नाम हैं जो बुशमैन के हैं। लेकिन जो डच आप्रवासी यहाँ आए थे, डच लोगों ने अफ्रीका और इंडिया बहुत सारे देशों के ऊपर उन्होंने हमला किया था। तो जब डच लोग यहाँ आए थे अफ्रीका के अंदर तो इन्होंने इनका नाम बुशमैन रख दिया या इन्होंने इनके लिए बुशमैन शब्द का प्रयोग किया था। पहले ये लोग बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, नेटाल, तंजानिया इन क्षेत्रों के अंदर निवास करते थे। लेकिन बाद में अनेक प्रजातियों ने, अनेक जनजातियों ने क्या किया, इनके ऊपर अटैक किया। तो इन लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक क्षेत्र के अंदर ही रहना शुरू कर दिया और वो क्षेत्र है कालाहारी मरुस्थल। अर्थात पहले ये दक्षिण अफ्रीका के एक बहुत बड़े भूभाग के ऊपर फैले हुए थे, लेकिन बाहरी प्रजातियों के आक्रमण के कारण इन लोगों ने एक क्षेत्र के अंदर रहना शुरू कर दिया और आज उसी क्षेत्र के अंदर ये रह रहे हैं। वो क्षेत्र है अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल। उसके बाद है कि ये लोग रहते कहाँ। जैसे मैंने अभी बताया कि ये लोग कालाहारी मरुस्थल के अंदर रहते हैं। अगर मेनली हम देखें तो इनका जो मुख्य क्षेत्र है वो है 18 डिग्री साउथ से 24 डिग्री साउथ। ये मुख्यतः इनका एरिया है। 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर ये लोग निवास करते हैं, जिसको एक नाम दिया गया है बेचुआना लैंड। इस क्षेत्र को बोला जाता है अफ्रीका के अंदर 18 डिग्री साउथ से 24 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र है, इसको बेचुआना लैंड बोला जाता है या आजकल इसको बोत्सवाना, इसका नया नाम है। बोत्सवाना एक देश है, आपने सुना होगा, उसी का ये नाम है बेचुआना लैंड। तो ये लोग 18 डिग्री साउथ से 24 डिग्री साउथ के बीच में निवास करते हैं, जिस क्षेत्र को बेचुआना लैंड कहा जाता है। उस क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी बहती है जिस लिम्पापो नदी इस क्षेत्र के अंदर बहती है। आपने सुना भी होगा कि जो मकर रेखा है, क्योंकि 23.5 डिग्री मकर रेखा है, 23.5 डिग्री जो आपका दक्षिणी अक्षांश है, तो वहाँ एक नदी बहती है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो लिम्पापो जो नदी है वो क्या करती है मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इनका जो निवास क्षेत्र है वो है बेचुआना लैंड, जो कहाँ से कहाँ पड़ता है 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र है। उसके बाद है कि भौगोलिक वातावरण कैसा है वहाँ का या भौगोलिक दशाएं कैसी है। जो कालाहारी मरुस्थल है वो समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर क्या है, रेत के असंख्य टीले पाए जाते हैं जिनको बालू का स्तूप बोला जाता है। यहाँ रेतीले टीबे ही टीबे हैं। अगर हम जहाँ भी नज़र दौड़ाएं तो बालू का स्तूप बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा असंख्य छोटी छोटी पहाड़ियाँ इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। अब है इसकी जलवायु कैसी, भौगोलिक वातावरण के अंदर हम पढ़ेंगे कि जलवायु कैसी है। तो इस क्षेत्र की जलवायु अर्ध उष्णकटिबंधीय है। अर्ध उष्णकटिबंधीय, पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय नहीं है, अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु है। और यहाँ दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। दिन का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है, लेकिन
रात का टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है। क्यों? क्योंकि मरुस्थलों के अंदर रेतीला क्षेत्र पाया जाता है, रेत जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडी हो जाती है, इसीलिए कालाहारी मरुस्थल का जो क्षेत्र है वहाँ दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात के टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के अंदर जो आपकी ग्रीष्म ऋतु है वो लंबी पाई जाएगी और शीत ऋतु आपकी क्या पाई जाएगी? छोटी पाई जाएगी। इस क्षेत्र के अंदर क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है तो यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा अगर औसत वार्षिक वर्षा देखें तो 25 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ औसत वार्षिक वर्षा होती है। और अगर हम ये देखें, वर्षा का हमने जिक्र किया तो ये उत्तर पूर्वी भागों के अंदर ही वर्षा यहाँ होती है। जो कालाहारी मरुस्थल का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उस भाग के अंदर ही वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम भाग की ओर हम जाएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। उसके बाद है मिट्टी और वनस्पति। जैसे आपको पता है मरुस्थल के नाम से ही हमें पता चल रहा है मरुस्थल, मरु का मतलब क्या होता है? मिट्टी, यानी ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ रेतीली मिट्टी मिलेगी। रेतीली मिट्टी के अलावा यहाँ क्या है? पथरीली ज़मीन मिलेगी। या मैंने बताया था कि यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? एक शुष्क पठारी क्षेत्र है, यानी पठार टाइप का एरिया है और यहाँ शुष्क का मतलब वर्षा क्या होती है? बहुत कम होती है। इसके अलावा मैंने यहाँ आपको बताया था कि वर्षा बहुत कम होती है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है, लेकिन होती है सिर्फ उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर। उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर ही वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए अगर वनस्पति मिलेगी तो उत्तर पूर्वी भाग के अंदर ही वनस्पति ज़्यादा मिलेगी। दक्षिण पश्चिम भाग की ओर जैसे जैसे हम जाएंगे वनस्पति कम होती जाएगी। जो वनस्पति मिलती है वो मिलेगी जो कम वर्षा वाले वन हैं, वो मिलेंगे यहाँ कीकर, बबूल और एक बुश्मेनी घास जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 50 से 90 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। एक बुश्मेनी घास यहाँ मिलेगी। इसके अलावा यहाँ तरबूजे और खरबूजे पाए जाते हैं। तो ये थी यहाँ की मिट्टी और वनस्पति। उसके बाद अगर हम देखें जीव जंतु किस प्रकार के मिलेंगे, तो इस क्षेत्र के अंदर जंगली जानवर जो मिलेंगे वो है हिरण, जंगली बकरी, लकड़बग्गा, गेंडा, हाथी और जिराफ। ये आपके बड़े जीव जंतु मिलेंगे। छोटे जीव जंतुओं के अंदर हम देखें खरगोश, चूहे, चमगादड़, गिलहरी ये मिलेंगे। और पक्षियों के अंदर हम देखें तो बतख, जल मुर्गी और गौरिया ये पक्षी यहाँ मिलते हैं। इसके बाद है कि शारीरिक लक्षण इनके किस प्रकार के हैं। अगर हम देखें तो जो आपके बुशमैन है वो निग्रिटो जो आपकी प्रजाति उससे संबंधित है। एस्किमो के बारे में हमने पढ़ा था कि जो एस्किमो जो लोग हैं उनके शारीरिक लक्षण है वो मंगोलियाई जो लोग हैं, मंगोल प्रजाति है, उनसे मिलते जुलते हैं। लेकिन जो आपके बुशमैन हैं इनके जो शारीरिक लक्षण है, क्योंकि ये निग्रिटो जनजाति से संबंधित है, निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है, इसलिए इनके जो लक्षण है वो निग्रिटो प्रजाति से मिलते जुलते हैं। इनका कद छोटा होता है, ज़्यादा लंबे नहीं होते, ये छोटे कद के होते हैं। और इनकी चमड़ी का जो रंग है वो भूरा या पीला पाया जाता है। इसके अलावा इनके बाल घुंघराले होते हैं और ये खाते बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इनका पेट बाहर की ओर निकला हुआ होता है, या ऐसे बोल सकते हैं इनका पेट का आकार बड़ा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्यवसाय क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। क्योंकि ये मरुस्थलीय एरिया है, यहाँ खेती न के बराबर होती है, खेती होती ही नहीं, हम ये मान सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? शिकार का कार्य करते हैं। प्रमुख रूप से ये शिकार ज़्यादा करते हैं। और शिकार करते किस प्रकार से? ये अपने पास तीर कमान, भाले और बर्छे रखते हैं, उनके द्वारा ये शिकार करते हैं। शिकार को कैसे मारते हैं? ये शिकार को तीर कमान की सहायता से मारते हैं। और तीर कमान के आगे जो तीर होता है उस तीर के ऊपर जो उसकी नोक होती है उसके ऊपर ये क्या कर लेते हैं? जानवरों का विष लगा देते हैं। और वो विष वाले तीर जिनके अंदर विष लगा होता है जिनकी नोक पर, उन विष वाले तीरों से ये क्या करते हैं? जीव जंतुओं का शिकार करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं? गड्ढे में फंसाकर या कीचड़ ये वहाँ पैदा कर देते हैं और जो भी जानवर वहाँ आएगा उस जानवर को ये कीचड़ के अंदर धंसाकर मारते हैं। इसके अतिरिक्त एक बड़ी क्वालिटी है इनकी, अगर हम देखें तो ये लोग क्या कर सकते हैं? अलग अलग जो पक्षी है, अलग अलग जो पशु हैं उनकी बोली की नकल कर सकते हैं। तो कई बार ये क्या करते हैं? उन जानवरों की आवाज़ें निकालते हैं। जैसे आवाज़ें निकालते हैं तो जो छोटे जीव जंतु जो बच्चे होते हैं
वो क्या करते हैं, इनके पास आ जाते हैं और फिर ये क्या कर लेते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं। यानी ये शिकार करने में बड़े माहिर होते हैं, ये जानवरों की बोलियां निकालते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग क्या करते हैं, जानवरों के जो पदचिह्न हैं, जो पाँव के निशान हैं, उनको देखकर ये आइडिया लगा सकते हैं कि जानवर का साइज कितना बड़ा है या जानवर किस ओर गया या किस प्रकार का जानवर है, जानवर बड़ा है या छोटा है या कौन सी दिशा के अंदर गया। तो ये शिकार करने के अंदर बहुत बड़े विशेषज्ञ होते हैं, ट्रेंड होते हैं पूरी तरह से। तो ये था इनका व्यवसाय। उसके बाद है कि ये भोजन किस प्रकार का करते हैं। बुशमैन होते हैं वो सर्वभक्षी होते हैं, वो सब कुछ खा जाते हैं, वो जानवरों को भी खा जाते हैं और यहाँ तक कि उनका खान पान इतना गंदा होता है कि वो जानवरों का खून तक पी जाते हैं और वो खाने में बहुत ज़्यादा खाते हैं। एक बार में एक बुशमैन आधी भेड़ खा सकता है, यानी इनकी डाइट बहुत ज़्यादा होती है। और इनकी एक, जैसे अभी मैंने ये बताया कि ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इसका अगर हम ये देखें कि ये कई दिनों तक भूखे रह सकते हैं। यानी अगर इनको खाने को मिल जाए तो ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन अगर इनको खाना न मिले तो ये भूखे रह सकते हैं। कई बार जब अकाल पड़ जाता है, ऐसे मौसम के अंदर जब अकाल पड़ता है तब ये भूखे रहते हैं और तब इनको खाने के लिए कुछ भी मिल जाए, अगर जो आपकी छिपकली है, चूहा है, उसकी सली, उनकी सड़ी हुई अगर हड्डी भी इनको मिल जाए तो उसको भी ये चबा जाते हैं। यानी ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खाने वाले होते हैं। इसके अलावा खाते क्या चीज़ है, इनका भोजन किस प्रकार का होता है, तो ये खाएंगे क्या, जो हिरण है, जंगली बकरी, जितने जीव जंतु मिलते हैं उनको ये मारकर खा जाते हैं। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पेपर के अंदर पूछा गया है, दीमक। दीमक को ये बड़े चाव से खाते हैं, इसलिए दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछा जाता है, दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दीमक को बड़े चाव से खाते हैं। इसके अलावा जो कीट पतंगे हैं उनको भी क्या कर जाते हैं, ये खा जाते हैं। तो ये था इनका भोजन। अब है ये वस्त्र किस प्रकार के पहनते हैं। तो जो पुरुष हैं वो ज़्यादा वस्त्र धारण नहीं करते, वो अपने शरीर के ऊपर एक तिकोना लंगोट पहन के रखते हैं, वो अपने शरीर के ऊपर ज़्यादा वस्त्र वो धारण नहीं करते। स्त्रियां क्या करती है, अपने शरीर के ऊपरी हिस्से के ऊपर एक आयताकार कपड़ा डालती है जिसको एप्रेन कहा जाता है। यानी एप्रेन क्या होता है, एक आयताकार कपड़ा होता है जो स्त्रियां डालती है। इसके अलावा स्त्रियां एक विशेष प्रकार का कपड़ा डालती है जिनको चोंगा भी बोला जाता है, या स्थानीय भाषा के अंदर क्रॉस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रॉस क्या होता है। तो क्रॉस क्या है, जो आपकी बुशमैनी जो महिलाएं होती है उनके द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है जिसको क्रॉस स्थानीय भाषा के अंदर बोला जाता है। इसके अतिरिक्त ये जो बुशमैनी लोग हैं, जैसे हमने एस्किमो के बारे में पढ़ा था कि वो क्या करते हैं, नहाते नहीं हैं, तो वो ही सेम आदत इनकी भी है। बुशमैन जो लोग हैं वो नहाते नहीं अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये क्या करते हैं, अपने शरीर के ऊपर, क्यों, क्योंकि ये यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी के अंदर जानवरों की चर्बी और खून मिलाकर उसका एक लेप बना लेते हैं और अपने शरीर के ऊपर क्या कर लेते हैं, उसका लेप लगा लेते हैं। यानी अपने शरीर को, क्योंकि अभी मैंने ये बताया था कि जो पुरुष लोग हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ एक लंगोट धारण करते हैं, इसके अलावा कोई कपड़ा नहीं पहनते। तो वो क्या करते हैं, जानवरों की चर्बी, खून और जो लाल मिट्टी है उसका लेप बनाकर अपने शरीर के ऊपर मल लेते हैं, ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर है, उनसे क्या हो सके, उनके शरीर की सुरक्षा हो सके। और नहाने का ये कभी नाम नहीं लेते। तो ये था इनका वस्त्र। उसके बाद है इनका आवास, इनका घर किस प्रकार का होगा। तो ये लोग क्या करेंगे, जैसे हमने एस्किमो के बारे में पढ़े थे कि वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ पाई जाती है, इसलिए वो बर्फ़ के घर बनाते हैं। इसके अतिरिक्त वो क्या करेंगे, सील मछली की जो चमड़ी होती है, खाल है, उनसे बने तंबुओं के अंदर रहते हैं। शूपिक्स हमने पढ़ा था, इग्लू हमने पढ़ा था। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके जो घर हैं वो क्या है, घास फूस से बने हुए घर होते हैं, क्योंकि यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ वनस्पति मिल जाती है थोड़ी बहुत मात्रा में, इसलिए इनके जो घर हैं वो क्या है, घास फूस से बने हुए घर होते हैं जिनको वेरफ बोला जाता है। यानी इनका जो घर होता है, वहाँ हमने इग्लू और शूपिक्स पढ़ा था, तो जो बुशमैनों का जो घर होता है, जो आवासीय क्षेत्र होता है, जो तंबू बनाकर ये रहते हैं, उसको वेरफ बोला जाता है। इसके अतिरिक्त ज़्यादातर बुशमैन जो अपना घर नहीं बनाते, वो क्या है, गुफाओं और कंदराओं के अंदर क्या करते हैं, निवास करते हैं। उसके बाद उपकरण इनके किस प्रकार के होंगे। तो उपकरण ये क्या करते हैं, तीर कमान,
जैसे हमने पढ़ा था कि एस्किमो लोग क्या करते हैं, हार्पून नाम का भाला रखते हैं, वैसे ये क्या करते हैं, तीर कमान रखते हैं, धनुष बाण का प्रयोग ये ज़्यादा करते हैं। जानवरों को मारने के लिए ये डंडा, भाला और बर्छी का प्रयोग करते हैं। अब इनका सामाजिक संगठन किस प्रकार का है, जो बुशमैन लोग हैं। तो बुशमैन जो लोग हैं, यहाँ भी पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है और यहाँ जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है वही परिवार का मुखिया होता है। लेकिन एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये क्या है, जो बुशमैन लोग हैं वो पर्यावरण संरक्षण की ओर बड़ा ध्यान देते हैं। ये कभी भी जब भी क्या करेंगे, किसी पेड़ को काटेंगे तो छोटे पेड़ों को ये नहीं काटेंगे। इसके अतिरिक्त जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी ये शिकार करेंगे तो जो मादा है उसका शिकार नहीं करेंगे, या जो अल्पवयस्क जो भी जानवर है उसका ये शिकार कभी नहीं करते। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो लोग हैं, बुशमैनी जो लोग हैं, वो पर्यावरण के लिए, या ऐसे बोल सकते हैं अपने आने वाले भविष्य के लिए अवेयर होने वाले लोग हैं। जैसे मैंने बताया कि ये मादा का शिकार नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मादा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जन्म देगी। इसके अतिरिक्त छोटे बच्चों का ये शिकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि जब बच्चे का साइज बड़ा हो जाएगा तो उससे क्या है, काफ़ी लोगों का पेट भर सकता है। तो ये आज का चैप्टर था जिसके अंदर हमने पढ़ा बुशमैन जनजाति के बारे में कि बुशमैन लोग रहते कहाँ हैं, किस प्रकार का कार्य करते हैं, उनका भोजन वस्त्र किस प्रकार का है, उनका सामाजिक संगठन किस प्रकार का है। धन्यवाद।